हाँ जी प्यारे बच्चों, स्वागत करता हूं मैं आपका शिक्षक आपका भाई मुकेश सर यूपी बोर्ड के नंबर 1 प्लेटफॉर्म विद्याकुल में। प्यारे बच्चों, आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं यूपी बोर्ड परीक्षा 2026-27 के नए सत्र की। आज है दिन किस चीज का? तो प्यारे बच्चों, आज है दिन शुभारंभ करने का। 2026-27 में जो भी बच्चे पेपर देंगे उन बच्चों के बहुत सारे प्रश्न होते हैं और लगातार बच्चे कहते हैं कि क्या सर हमारा सिलेबस अपडेट होगा, क्या कोई नया सिलेबस आएगा। बच्चे कहते हैं कि हम साल भर कैसे पढ़ाई करें कि हम टॉपर्स बन जाएं। टॉपर्स ऐसा क्या खास करते हैं कि साल भर पढ़ाई करके अंत में वो परीक्षा में टॉपर्स बनते हैं, डिस्ट्रिक्ट में स्टेट में रैंक लाते हैं। बहुत सारे कन्फ्यूजन है, तो वो सारे सीक्रेट आज की इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। प्यारे बच्चों, नया पैटर्न आएगा या नहीं आएगा, तो इसके बारे में सब कुछ डिटेल आज इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। वीडियो को एक बार ध्यान से देखिएगा, अंत तक देखिएगा और 2026-27 की एक बहुत ही अच्छी शुभारंभ, बहुत ही अच्छी शुरुआत आज इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आज हम कोई भी शुभ काम को शुरू करते हैं तो भगवान श्री गणेश को याद करते हैं। तो कमेंट सेक्शन में प्यारे बच्चों आप सभी भी कमेंट करके जाइएगा अगर आप 2026-27 में शुभारंभ करने जा रहे हैं, यानी आप 2027 के लिए बोर्ड परीक्षा की तैयारी करने जा रहे हैं। तो श्री गणेशाय नमः प्यारे बच्चों, आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और माँ सरस्वती का आशीर्वाद बेटा हम सब लोग लेकर के इस सत्र की शुरुआत करेंगे। माँ सरस्वती को ज्ञान की देवी कहा जाता है, तो माँ सरस्वती का आशीर्वाद लेकर के प्यारे बच्चों हम शुरुआत करते हैं अपने नए सत्र 2026-27 का। ठीक है, तो आज से शुभारंभ करेंगे। बहुत सारे बच्चों के 11th के पेपर होने वाले होंगे या बहुत सारे बच्चों के पेपर हो गए होंगे और अब वो बच्चा कक्षा 12वीं के लिए शुरुआत करने जा रहा होगा, कक्षा 12वीं के लिए। ठीक है, तो प्यारे बच्चों 2026-27 कक्षा 12वीं का शुभारंभ आपको कैसे करना है, कहां से करना है, सब कुछ आपको बताऊंगा। तो प्यारे बच्चों, पहले आप जान लीजिए कि जब आप यूपी बोर्ड में 12वीं में पेपर देते हैं तो 500 नंबर का बेटा आपका पेपर होता है। जैसे 10वीं में आपने पेपर दिया था तो वो 600 नंबर का था, लेकिन 12वीं में 500 नंबर का होगा और 5 विषय प्यारे बच्चों आपके होंगे। हिंदी आपका विषय होगा प्यारे बच्चों, इंग्लिश आपका विषय होगा, ये कंपलसरी सब्जेक्ट है हिंदी इंग्लिश। ठीक है, फिर अगर आप साइंस वर्ग से जाते हैं तो फिजिक्स आपको पढ़नी होगी प्यारे बच्चों, फिजिक्स के साथ साथ केमिस्ट्री आपको पढ़नी होगी और 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं यूपी बोर्ड के अंदर। आप मैथ्स या बायो में से कोई एक लेकर के अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, ये आपने 11th में ही चयनित कर लिया होगा, या आप मैथ्स से होंगे या बायो से होंगे। ठीक है, तो ये 5 विषय मिलाकर प्यारे बच्चों आपके 500 नंबर का पेपर होता है यूपी बोर्ड के अंदर। बेटा जो बोर्ड परीक्षा का पैटर्न है, जब अभी तक यूपी बोर्ड का जो पेपर हो रहा है उसमें ऑब्जेक्टिव की अगर बात करूं तो ऑब्जेक्टिव का जो परसेंटेज है वो मात्र 5% होता है, यानी आपके पेपर में 5% ही मात्र ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। लगभग 90 से 95% जो बेटा आपका पेपर होता है वो सब्जेक्टिव होता है, यानी आपको कॉपी लिखना पड़ता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों हमें पढ़ने के साथ साथ अपनी राइटिंग प्रैक्टिस भी सही करनी होती है। 12वीं में अगर आप अच्छे अंक लाना चाहते हैं, और बच्चों जो बच्चे स्टेट टॉपर बनते हैं वो 500 में कम से कम जो पाते हैं वो 480 490 नंबर तक अब पाने लगे हैं। तो अगर आपका सपना स्टेट टॉपर का है तो आपका टारगेट कम से कम इतना होना चाहिए। प्यारे बच्चों, अब हम शुरुआत करते हैं कि सबसे पहले सर हमें कितने कितने चैप्टर क्लास 12th के अंदर पढ़ने होते हैं। तो बच्चों जब आप 2027 की शुरुआत करने जा रहे हैं तो आपका सिलेबस कितना बड़ा है तो पहले इसे देख लीजिए। फिजिक्स में बच्चों आपको 13 चैप्टर पढ़ने हैं। फिजिक्स में 2 किताबें होती हैं, बुक 1 बुक 2। ठीक है, फिजिक्स में 2 किताबें होती प्यारे बच्चों, एक बुक 1 होती है और एक बुक 2 होती है। दोनों मिला करके प्यारे बच्चों आपको 13 चैप्टर पढ़ने होते हैं। केमिस्ट्री के अंदर अगर हम बात करें तो केमिस्ट्री के अंदर बच्चों आपको 10 चैप्टर पढ़ने होते हैं। मैथ्स और बायो दोनों में आपको 13 चैप्टर पढ़ने हैं। हिंदी में 13+8 13 टॉपिक जो बच्चों हैं ये आपके लिटरेचर पोर्शन से है, और जो 8 चैप्टर है 8 टॉपिक जो प्यारे बच्चों हैं ये व्याकरण वाले पोर्शन से है। ठीक है, इंग्लिश में सेम है, 19 टॉपिक प्यारे बच्चों आपको लिटरेचर से मिलेंगे और 13 टॉपिक जो बच्चों आपको व्याकरण से यानी ग्रामर से मिलने वाले हैं। तो इतना सब कुछ आपको क्लास 12th की तैयारी के लिए पढ़ना है और बच्चों समय बहुत कम होता है। आपको लग रहा होगा कि साल भर का समय है, इतना कंप्लीट करते करते बच्चों आपका साल कब बीत जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, अब देखिए कुछ बच्चे होंगे जो अभी से आज से पढ़ना शुरू कर देंगे, कुछ बच्चे होंगे जो अभी जुलाई से जागेंगे, कुछ बच्चे होंगे जो अगस्त नवंबर सितंबर दिसंबर में जागेंगे। फिर उन बच्चों को क्या होता है, वो लोग इस पूरे सिलेबस को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं
और फिर उनका बेटा जो सपना है स्टेट टॉपर डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनने का, वो सपना सपना रह जाता है। हो सकता है वो 70 60 70 80% तक नंबर ला लें, लेकिन टॉपर नहीं बन पाते हैं। टॉपर का सबसे पहला सीक्रेट ये है कि सबसे पहले वो अपने पूरे सिलेबस को इस प्रकार से देखता है और अपने टारगेट सेट करता है डे 1 से, यानी पहले दिन से वो अपने टारगेट सेट करता है कि अगले आने वाले महीने में मैं किस तरीके से इस पूरे सिलेबस को कवर करूंगा। तब प्यारे बच्चों अगर बात करें कि आपको किस सब्जेक्ट की शुरुआत कहाँ से करनी होती है, जैसे मैं बात करूं बेटा, जैसे मैं आपको फिजिक्स पढ़ाता हूं ना, तो फिजिक्स बच्चों अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो फिजिक्स में आप शुरुआत कहाँ से करते हैं। तो प्यारे बच्चों जब आप फिजिक्स की शुरुआत करते हैं तो पहला चैप्टर है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, ठीक है। इस चैप्टर से आप शुरुआत करते हैं। बहुत ही जल्द मैं आप सभी को इस चैप्टर का वन शॉट लेक्चर भी बता दूंगा 2026-27 के पेपर के लिए। तो प्यारे बच्चों विद्युत आवेश तथा क्षेत्र से आपको फिजिक्स की शुरुआत करनी होती है। केमिस्ट्री विषय की अगर बच्चों बात करें, केमिस्ट्री में जो बच्चे शुरुआत करेंगे वो कहाँ से करेंगे, तो केमिस्ट्री की शुरुआत प्यारे बच्चों आप विलियन चैप्टर से करेंगे। विलियन चैप्टर कक्षा 12वीं में अध्याय 1 है, यहाँ से शुरुआत करते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर अगर मैथ्स में बात करें तो मैथ्स के अंदर प्यारे बच्चों जो पहला चैप्टर है, मैथ्स के अंदर जो पहला चैप्टर है वो है आपका संबंध और फलन, है ना। तो इस चैप्टर से आपको शुरुआत करनी है मैथ्स की। बायोलॉजी की अगर बात करें प्यारे बच्चों, तो बायो के अंदर प्यारे बच्चों आप शुरुआत करते हैं पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन के से, ठीक है। तो ये फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो के पहले चैप्टर हैं। बहुत ही जल्द प्यारे बच्चों हम लोग इसके क्लासेस लेकर आ रहे हैं, वन शॉट तरीके से आपको लेक्चर दे देंगे, डिटेल में पढ़ाएंगे, डिटेल में पढ़ा करके आपको ये लेक्चर प्रोवाइड कर देंगे। आप नोट्स जरूर बना लेना। प्यारे बच्चों टॉपर्स क्या करते हैं, यानी जो बच्चे टॉपर होते हैं वो क्या करते हैं, वो नोट्स खुद से बनाते हैं, ठीक है। तो आप अपने नोट्स डे 1 से अपने से प्रिपेयर करते चलिएगा, ठीक है। सभी चैप्टर की नोट्स प्रिपेयर करते चलिएगा। अच्छा, फिर हम बात करें बच्चों हिंदी और इंग्लिश की शुरुआत कहाँ से होती है। तो हिंदी इंग्लिश में प्यारे बच्चों आपको पता है प्रोज का जो पहला चैप्टर है, आप किताब उठाकर जब देखेंगे तो प्रोज का पहला चैप्टर द लास्ट लेसन है, तो यहां से शुरुआत आप कर सकते हैं। पोएट्री का पहला चैप्टर प्यारे बच्चों है माई मदर एट 66, ठीक है। तो पोएट्री की शुरुआत आप यहां से कर सकते हैं। और सप्लीमेंट्री का जो पहला चैप्टर है द थर्ड लेवल है, यहां से शुरुआत करते हैं। और जब बच्चा ग्रामर स्टार्ट करता है सबसे पहले वो नरेशन पढ़ता है। तो ये 4 टॉपिक होते हैं, 4 चैप्टर होते हैं जहां से आप इंग्लिश विषय की शुरुआत करते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। अब इनके सबके बेटा वन शॉट लेक्चर आपको बहुत ही जल्द इस चैनल पे मिलेंगे। आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और 2026-27 की तैयारी सबसे पहले हमारे साथ शुरू कर दीजिए। हिंदी विषय की अगर बात करूं तो बेटा गद्य में जो पहला चैप्टर है वो राष्ट्र का स्वरूप है, ठीक है। काव्य का जो पहला चैप्टर है वो पवन दूतिका है। और संस्कृत खंड का जो पहला चैप्टर है वो भोजस्व दार्यम है, ठीक है। और व्याकरण में बच्चे रस छंद अलंकार से शुरुआत करते हैं। तो आपको इन सभी टॉपिक के वन शॉट लेक्चर बहुत ही जल्द आपको इसी चैनल के अंदर मिल जाएंगे। अपने सभी दोस्तों को शेयर करिएगा और कह दीजिएगा कि शुरुआत अभी से कर दें। अगर अभी से शुरुआत करेंगे बच्चों तो आप आराम से सही समय पर, सही समय का मतलब क्या होता है गुरुजी, सही समय का मतलब होता है कि आपका जो सिलेबस है बच्चों वो नवंबर के पहले सप्ताह में कंप्लीट हो जाए। नवंबर के फर्स्ट वीक में, नवंबर के फर्स्ट वीक में बच्चों अगर आपने अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया तो आप एक अच्छे विद्यार्थी कहलाएंगे, एक अच्छे स्टूडेंट कहलाएंगे। इसके बाद प्यारे बच्चों आपको प्रॉपर समय मिल जाता है रिवीजन करने का, प्रॉपर समय मिल जाता है प्यारे बच्चों आपको रिवीजन करने का। और सही समय पर रिवीजन, यानी सही समय पर रिवीजन गुरुजी कब समाप्त होता है, तो सही समय पर जो रिवीजन समाप्त होता है बच्चों वो समाप्त हो जाता है जनवरी के महीने में। जिन बच्चों का जनवरी में रिवीजन समाप्त हो जाता है और फिर वो क्या करते हैं, फिर वो मॉडल पेपर यानी सैंपल पेपर भी लगाना स्टार्ट कर देते हैं, तो ये बच्चे होते हैं जो टॉपर बनते हैं। एक बड़े भाई के नाते बेटा आज से ही आपको जगाने के लिए मैंने ये वीडियो आपके लिए लाया है और बहुत ही जल्द हम सब इस सब की शुरुआत भी करने जा रहे हैं। आप बिल्कुल बेफिक्र होकर के जुड़ जाइए और पढ़ाई पे लग जाइए, ठीक है। तो अब शुभारंभ कहां से करना मैंने आपके बता दिया है। और 12वीं में बच्चे क्या गलतियां कर देते हैं जिससे कि बेटा उनके नंबर थोड़े से कम आ जाते हैं, है ना। तो क्या गलती बच्चों विद्यार्थी करते हैं, विद्यार्थियों की बात करें तो कक्षा 12वीं को बेटा वो 11वीं की तरह ही आसान समझते हैं। पहले मैं पहला पॉइंट आपको कवर कर दूं कि 11वीं और 12वीं में बहुत बड़ा फर्क है। 11वीं और 12वीं में बहुत बड़ा फर्क है। गुरुजी क्या फर्क है, तो भाई 11वीं जो होता है ये आपका एक तरीके से बेटा स्कूल के पास सब कुछ होता है ना, स्कूल में पेपर बनता है, स्कूल में ही इसका प्रैक्टिकल एग्जाम होता है और स्कूल ही इसका रिजल्ट निर्धारित करता है। यानी 11वीं का जो पूरा सब कुछ है
वो स्कूल के भरोसे है, ठीक है। और बेटा 12वीं की जो परीक्षा होती है ये आपको यूपी बोर्ड द्वारा आयोजित होती है, आप सबको पता है ना। 12वीं की जो परीक्षा है प्यारे बच्चों यूपी बोर्ड द्वारा आयोजित होती है। जब 11वीं में आप स्कूल में पेपर दे रहे होते हैं तो बेटा जो आपका कंपटीशन होता है वो मात्र 100 से 200 बच्चों के बीच में होता है, 100 से 200 बच्चों के बीच में होता है। और जब 12वीं में बच्चों आप यूपी बोर्ड के का पेपर दे रहे होते हैं, यूपी बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा में भाग लेते हैं, तो बच्चों वहां पर 25 से 30 लाख बच्चों के बीच में आपकी रैंक बनती है। 25 से 30 लाख बच्चों के बीच में बेटा आपका कंपटीशन होता है। तो अब आप समझिए कि आप स्कूल के टॉपर हैं लेकिन आप यूपी बोर्ड के टॉपर हैं, ये अभी आप नहीं कह सकते हैं क्योंकि अब कंपटीशन बहुत बड़ा हो चुका है। 12वीं के अंदर आपको 25-30 लाख बच्चों को पार करके बच्चों आप फर्स्ट रैंक लानी है ना, चाहे वो अपने कॉलेज में लानी हो, चाहे अपने डिस्ट्रिक्ट में लानी हो, चाहे अपने स्टेट में लानी हो। तो 12वीं बहुत बड़ा है, 11वीं की तुलना में 12वीं को आसान बिल्कुल मत समझना, ठीक है। ये भाव अपने मन से बिल्कुल निकाल दो कि जैसे 11वीं में हमने पढ़ लिया है स्कूल के 10 दोस्तों के बीच में हम टॉपर थे, वैसे हम 12वीं में भी टॉपर बन जाएंगे। तो बिल्कुल भी ऐसा बेटा नहीं होता है, 12वीं की दुनिया बहुत बड़ी होती है। दूसरा पॉइंट है प्यारे बच्चों, रटने की कोशिश करते हैं। मैं आपको ये दूसरा पॉइंट कवर कर दूं। आपका जो 12वीं का बच्चों पेपर बन रहा है पिछले 3-4 सालों से अगर मैं बात करूं तो आपका पूरा का पूरा पेपर बेटा एनसीईआरटी पैटर्न पर बन रहा है और ये बहुत अच्छी चीज हो गई है, बहुत अच्छी चीज हो गई है। बीइंग अ टीचर मैं आपसे कहता हूं कि अच्छी चीज इसलिए हो गई है, आज आप जो पेपर देते हैं वो पेपर आपके भविष्य के जितने एग्जाम है, वो चाहे जेई का एग्जाम हो, चाहे नीट का एग्जाम हो, चाहे एनडीए का एग्जाम हो, चाहे जो कंपटीशन का एग्जाम हो, उन सभी पैटर्न पर ही आधारित पेपर आप 12वीं में दे रहे होते हैं। एनसीईआरटी पैटर्न पर पेपर आता है। अब एनसीईआरटी पैटर्न पर गुरुजी हम पढ़ाई तो कर लेंगे लेकिन एनसीईआरटी पैटर्न के पेपर का मतलब बच्चों ये होता है कि वह पेपर आप रट कर के सॉल्व नहीं कर सकते हैं। अगर आपके मन में कोई भ्रम है कि जब परीक्षा आएगी तब 2-3 महीने पहले हम क्वेश्चन बैंक उठाएंगे और रट रट के अच्छे नंबर पा जाएंगे, बिल्कुल भी ऐसा संभव नहीं होता है। 12वीं के जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं, अच्छे छात्र होते हैं, वो क्या करते हैं कि वो बच्चों साल भर मेहनत करते हैं, खुद के नोट्स बनाते हैं, हर चीज को कॉन्सेप्ट के साथ समझते हैं और जब अच्छे से समझ लेते हैं तब उनके पेपर बहुत अच्छे होते हैं। तो रटने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना कक्षा 12वीं के अंदर, ठीक है। आत्मविश्वास अच्छी बात है पर अति आत्मविश्वास, बात समझिए मेरी, आत्मविश्वास अच्छी बात है, आपके अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए क्योंकि आप आज से मेहनत करने के लिए तैयार हो चुके हैं। आप अपने आप को मान चुके हैं कि आप आज से मेहनत करके 2026-27 में अच्छे नंबर ला लेंगे, ठीक है। लेकिन अति आत्मविश्वास, अति आत्मविश्वास क्या है कि जैसे 11वीं में आपने साल भर मस्ती की, उसके बाद लास्ट टाइम एग्जाम में पढ़ लिया और 100-200 बच्चों के बीच में आप टॉपर बन गए, तो आपका ये अति आत्मविश्वास है 12वीं की परीक्षा के लिए। बच्चों बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, आपको पहले दिन से पढ़ाई करनी है और आपको ये सोचना है कि आप 25-30 लाख बच्चों के बीच में टॉपर बनने का सपना देख रहे हैं, ठीक है। तो जब आप ये सोच लोगे तो आपके अंदर अति आत्मविश्वास कभी नहीं आएगा, ठीक है। मैं कहता हूं आत्मविश्वास रखो, अति आत्मविश्वास में बिल्कुल मत जाना। समय का मूल्य नहीं समझते बच्चों, ध्यान दीजिएगा। अभी आपको लग रहा होगा कि गुरुजी अभी तो हमारा पेपर ठीक 1 साल बाद है ना, तो बेटा मैं एक बड़े भाई की तरह आज ही आपको समझाने क्यों आ गया। भाई 11वीं के तुम्हारे पेपर हो चुके हैं या 10-12-15 दिन के अंदर हो जाएंगे। उसके बाद अगर महीने के 2 महीने आपने बेटा वेस्ट कर दिया तो 2 नुकसान है। एक तो 11वीं में जो बेसिक आपने क्लास 12th का पढ़ा है वो आपका भूल जाता है और जब भूल जाता है तो क्लास 12th के अंदर बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जहां पर बच्चों आपको दिक्कत होती है। इस वजह से मैं आपको आज ही समझाने आया हूं कि समय का मूल्य समझिए। 11वीं का पेपर हो गया है तो तुरंत शुरू कर दीजिए, या पेपर होने वाला है तो अभी थोड़ा सा पेपर देके फिर शुरू कर दीजिएगा। लेकिन कोई भी एक दिन, कोई भी एक सप्ताह, कोई भी एक महीना बेटा खराब मत करना क्योंकि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि कब बोर्ड की परीक्षा आ गई। और फिर जब बोर्ड परीक्षा बेटा 3-4 महीने बचते हैं ना तो हमारे अंदर धीरे धीरे हमारे अंदर प्रेशर बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। और जब प्रेशर बढ़ने लगता है मेरे बच्चों तो उस समय फिर हम अपना कॉन्फिडेंस खुद से खोने लगते हैं। इस वजह से अगर आप पहले दिन से पढ़ाई करेंगे, साल भर के टाइम को अच्छे तरीके से यूटिलाइज करेंगे तो बच्चों आपका 12वीं का पेपर बहुत ही अच्छा जाने वाला है, ठीक है। तो समय के मूल्य को समझना है, आप गलती मत करिएगा।
कक्षा 12वीं 2027 के टॉपर तभी बनोगे जब हर पल का मतलब समझोगे। ठीक है, अब बच्चों अगर मैं आपको दिखाऊं कि 95% लाने के लिए बच्चे क्या करते हैं, जो बच्चे 95%, 96%, 94% पाते हैं वो बच्चे क्या करते हैं, तो बच्चों उन बच्चों के लिए क्या होता है मैं आपको बताता हूं। वो बच्चे क्या करते हैं, एकदम शुरू से शुरुआत करते हैं। वो सबसे पहले क्या करते हैं, शुरू से शुरुआत कर देते हैं, यानी उनके लिए हर दिन जरूरी होता है, शुरुआत करते हैं। अब जैसे हमारे विद्याकुल में पढ़ने वाले जो बच्चे होते हैं बच्चों, उनकी शुरुआत कहाँ से होती है, तो वह बच्चा सबसे पहले विजय बैच की पहली क्लास से जुड़ता है। विजय बैच जो कि बच्चों पिछले 5-7 सालों से बच्चों को लगातार टॉपर बनाते हुए आ रहा है, तो वह विजय बैच की पहली क्लास से विद्याकुल से जुड़ जाता है और पहली क्लास से ही पढ़ना शुरू करता है। विजय बैच बच्चों जो कि हमारा फुल ईयर बैच होता है विद्याकुल ऐप के अंदर, हमने अभी से ही ला दिया है बच्चों के लिए। ठीक है, और जिसकी डेमो क्लास भी स्टार्ट हो गई है, लाइव क्लास बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है। अब वो क्या करता है, विजय बैच की फर्स्ट डे से पढ़ाई शुरू कर देता है। फर्स्ट डे से बच्चों वह पढ़ाई शुरू करता है। ठीक है, अच्छा दूसरा काम वो क्या करता है, दूसरा काम बच्चों को क्या करता है, नोट्स खुद से बनाता है। हालांकि हमारी एप्लीकेशन के अंदर बच्चों, विजय बैच के अंदर बच्चों आपको नोट्स दी जाती है, लेकिन ज्यादातर बच्चों जब हमने टॉपर्स से मिला, जब पिछले 4 सालों से टॉपर्स के मैं इंटरव्यू करने गया, तो उन बच्चों ने मुझे नोट्स खुद के बनाए हुए दिखाए, नोट्स खुद से बनाते हैं। अच्छा, इससे क्या फायदा होता है गुरुजी, नोट्स खुद से बनाने से क्या फायदा होता है, आपके नोट्स से क्यों फायदा नहीं होता है? भाई हमारे नोट्स से फायदा होता है, लेकिन मैंने शुरू में ही बच्चों आपसे बात की कि यूपी बोर्ड का 95% पेपर सब्जेक्टिव है। तो अगर आप पहले दिन से लिखने की प्रैक्टिस करोगे, आपकी राइटिंग सुधर जाएगी, आपकी राइटिंग प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। इसलिए नोट्स खुद से बनाते हैं बच्चे, और नोट्स खुद से बनाते हैं, बहुत ही आराम से पढ़ाया जाता है इस बैच के अंदर। तो नोट्स खुद से बनाते हैं, प्रॉपर हर जगह पे हाइलाइटर लगाते हैं। तो इस तरीके से नोट्स खुद से बना बना कर वो पढ़ाई करते हैं। ठीक है, अच्छा सबसे दूसरी इसके बाद उनका क्या अच्छी बात होती है, समय पर सिलेबस कंप्लीट करते हैं। मैंने अभी आपको बताया, समय पर सिलेबस को कंप्लीट करते हैं। कैसे कंप्लीट हो जाता है गुरुजी, तो समय से बेटा सिलेबस कंप्लीट तब हो जाता है जब वह बच्चा अभी से पढ़ना शुरू करता है, और नवंबर के पहले सप्ताह में, नवंबर के फर्स्ट वीक के अंदर बच्चों वह अपना सिलेबस कंप्लीट कर चुका होता है वह बच्चा। ठीक है, नवंबर के फर्स्ट वीक में सिलेबस कंप्लीट कर लेता है। समय पर सिलेबस कंप्लीट करते हैं, फिर समय पर रिवीजन करते हैं, और रिवीजन और सिलेबस जब समय पर होता है बच्चों, तो वह परीक्षा के पहले ही बोर्ड की परीक्षा दे चुके होते हैं। अच्छा, जो विजय बैच से जुड़ता है वह बच्चे का नवंबर में जब सिलेबस कंप्लीट होता है, तो उस बच्चे को हम लोग एक लक्ष्य बैच, जो कि हमारा रिवीजन बैच होता है, उसको पूरी तरीके से उस बच्चे को हम फ्री देते हैं। अब वो बच्चा लक्ष्य बैच के साथ अपने रिवीजन को कंप्लीट करता है। कब कंप्लीट हो जाता है गुरुजी लक्ष्य बैच में रिवीजन, तो प्यारे बच्चों रिवीजन कंप्लीट हो जाता है जनवरी के पहले सप्ताह के अंदर। जनवरी के पहले सप्ताह के अंदर बच्चों आपका रिवीजन कंप्लीट हो जाता है। और जब आपकी परीक्षा में 45 दिन का समय बचता है, 40 से 45 दिन में, तो अंतिम 30 दिन में, अंतिम 30 दिन में क्या हम ऐसा करते हैं कि वह बच्चा अपने आप में पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस महसूस करता है। अंतिम 30 दिन में बच्चों वह क्या करता है, तो अंतिम 30 दिन में बच्चों एक हमारा अनसॉल्व कुंजी बैच आता है, जो कि अभी चल रहा है 2026 की बोर्ड परीक्षार्थियों के लिए। तो वह बच्चा क्या करता है प्यारे बच्चों, वह कुंजी बैच में जा करके, कुंजी बैच के अंदर हमारे जा करके क्या करता है बच्चों, वह अनसॉल्व पेपर सॉल्व करता है। अनसॉल्व पेपर सॉल्व करता है यानी हूबहू वैसे पेपर सॉल्व करता है जो उस वर्ष की बोर्ड परीक्षा में आने होते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या सॉल्व करता है बच्चों, यहाँ पर अनसॉल्व पेपर सॉल्व कर रहा होता है। ठीक है, अनसॉल्व पेपर सॉल्व कर रहा होता है। अब किसी बच्चे ने, बच्चों ध्यान से समझिए, साल भर पढ़ के सिलेबस कंप्लीट किया सही समय पर, फिर उस बच्चे ने सही समय पर रिवीजन कंप्लीट किया, फिर उस बच्चे ने अनसॉल्व पेपर सॉल्व कर लिया, वह बच्चा 100% टॉपर बन जाता है। ठीक है, तो यह होता है 95% लाने के लिए बच्चों पढ़ाई कैसे करें, वह पूरा तरीका यह होता है। ठीक है, अच्छा इसके बाद बच्चों अगर मैं बात करूं कि अगर आपको, अगर मैं यहाँ पे आज दिखाऊं, आज बच्चों जब हम सब्जेक्टिव टेस्ट ले रहे हैं, मैं आपको क्या कह रहा हूं कि पहले दिन से नोट्स बनाना है। जहां हम एक और सब्जेक्टिव टेस्ट ले रहे हैं, तो हमें 2 प्रकार की कॉपियां हमारे सामने आ रही हैं। आज जब इस वीडियो को आप देख रहे हैं, ये 2026 में बोर्ड परीक्षा देने वाले बच्चों से प्राप्त कॉपियां हैं। ठीक है, एक वह बच्चा जिसने साल भर पढ़ाई की, जिसने डे 1 से पढ़ाई की, हमारे साथ सारी नोट्स बनाई, उसकी कॉपी आप देखिए। ऐसे लिखते हैं वह छात्र
जब ऐसे लिखते हैं बेटा तो इनको पूरे नंबर मिलते हैं, इनको फुल मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। और जब कोई बच्चा, अभी जो बच्चे रिसेंट में जुड़े हैं, है ना, देखिए उन बच्चों की क्या हालत होती है, उन बच्चों की कापियां कुछ ऐसी होती हैं, कोई प्रश्न आधा लिखते हैं, किसी प्रश्न को लिख ही नहीं पाते हैं, कुछ भी लिख देते हैं, तो ऐसे बच्चों के बेटा नंबर कम आते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो आप जब नवंबर दिसंबर जनवरी में आ जाएं तो आप इस तरीके से कॉपियां लिख रहे होंगे तो बच्चों फिर आपको अच्छे अंक नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, यही फर्क होता है। देखिए मैंने आज ये 2 कॉपियों का स्क्रीनशॉट लगाया है, एक वह बच्चा जो डे 1 से पढ़ रहा है, एक वह बच्चा जो हमारे पास दिसंबर में आता है, उसकी क्या हाल होती है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों बस मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। विजय 2027 बैच विद्याकुल ऐप के अंदर लाइव हो चुका है, जिसमें बेटा लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर सब मिलते हैं, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलते हैं आपको, ठीक है, बहुत कुछ मिलता है। ये सारे फीचर्स मैंने लिख दिए हैं, ज्वाइन कर लीजिए और अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए। शुभारंभ करते हैं, ठीक है, 2026-27 का। मन लगा के पढ़ाई करिए, 2026-27 में आप टॉपर बनेंगे। मिलते हैं विजय बैच की क्लास में, धन्यवाद।